हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमारा जो ये यूनिट चला हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, अब तक हमने इसमें चार्ज से डील किया है और हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज से ये भी सीखा है कि व्हेन एवर देयर इज ए मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आज इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इसका मतलब वो बॉडी चार्जड हो जाती है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी का एक पॉइंट हमारा ये भी था कि यदि बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो वो पॉजिटिवली चार्जड हो जाती है, और इफ़ अ सिस्टम रिसीव इलेक्ट्रॉन इट मीन्स इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि इस तरह आपके पास कितने मेथड्स हैं जिससे आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ चार्ज का मतलब है कि किसी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाना। अब न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज आने का मतलब यही है सीधा सा कि उसका और उसके आसपास जो उसकी सराउंडिंग है उसके साथ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा। या तो बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे या बॉडी के पास से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। और मेथड ऑफ चार्जिंग में जो हमारा पहला मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये रिटन पार्ट है, मैंने पहले लिख लिया है, थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद अ न्यूट्रल बॉडी, जब एक चार्ज्ड बॉडी न्यूट्रल बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है, ये हमारी एक चार्ज्ड बॉडी है, इस पर कुछ चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहाँ एक न्यूट्रल बॉडी। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी is in contact with a neutral body, the neutral body also get the same type of charge। ये न्यूट्रल बॉडी भी सेम टाइम ऑफ चार्ज रिसीव कर लेती है। जैसा चार्ज इस चार्ज बॉडी के पास है वैसा ही इस न्यूट्रल बॉडी के पास आ जाता है, पर यह तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा। अभिप्राय ये है कि चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी जब आपस में मिल जाएंगे, देयर इज ए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, देन जो हमारी न्यूट्रल बॉडी है वो भी वैसे ही चार्ज, उसी टाइप के चार्ज रिसीव कर लेती है जैसा चार्ज बॉडी के पास होते हैं। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज इन कांटेक्ट विद ए न्यूट्रल बॉडी, द न्यूट्रल बॉडी आल्सो गेट द सेम टाइप ऑफ चार्ज एज द चार्ज बॉडी, but it is possible only when there is a physical contact between the two। This method of charging is called charging by conduction। ये हमारा मेथड, यदि एक चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास रख दिया जाए, उसमें मिला दे रख दिया, देयर इज ए फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, तो हमारी न्यूट्रल बॉडी पे भी उसी टाइप का चार्ज आ जाता है जिस तरह की चार्ज्ड बॉडी है। इस बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब एक बार दोनों मिला दिए, बाद में दोनों को हमने डिसोसिएट अलग कर दिया है, इस पर भी हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि ऐसा होता है तो ये जो मेथड है इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का, ये मेथड हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन कहलाता है। हमारा जो दूसरा मेथड है वो है चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ये अपने आप में फिजिक्स का एक फेनोमेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको पढ़ते हैं, पहले इसी को डील करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? When a charged body is brought near, कॉन्टैक्ट में नहीं लाई है, brought near, जब a charged body is brought near a uncharged body, जब
हमारी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाया जाता है, ये अनचार्ज्ड बॉडी है हमारी, तो देन व्हाट हैपन, देन द चार्जेज इन द अनचार्ज्ड बॉडी दैट्स पोलराइज्ड। तब अनचार्ज्ड बॉडी में चार्जेस की पोलराइजेशन हो जाती है। पोलराइज का मतलब होता है चार्ज, जो बॉडी के अंदर चार्ज है उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाता है। जैसे इसने यहां दिखाया हुआ है हमारे पास, ये दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। एक बार इसको फिगर को देखो तब समझ आ जाएगा। ये हमारी एक अनचार्ज्ड बॉडी है। इस दुनिया में जितनी भी बॉडी होती हैं वो अनचार्ज्ड बॉडी है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ज़्यादा हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी में भी पढ़ा था। बेसिकली जो हमारी बॉडी होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, जिनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। ये हमारी ये बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है, इसमें चार्ज है, अनचार्ज्ड है ये इसमें चार्ज है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस वाले का और माइनस वाले का दोनों बराबर है। जितने इसमें प्लस है उतने ही उसमें माइनस है। ये अनचार्ज्ड बॉडी है, इसके पास एक चार्ज्ड बॉडी लाई गई, इसमें मिलाई नहीं रही है। यदि ये दोनों मिला दिए जाते तो चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाता, ऐसे नहीं। ये दोनों ये पास लाए हैं, सिर्फ इन दोनों को पास लाया गया है। और यदि इन दोनों को पास लाया गया तो ये देखिए जो हमने जो बॉडी इसके पास लेते आए हैं हम, इस बॉडी की वजह से हमारी अनचार्ज्ड बॉडी के चार्जेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो रहा है। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखाया हुआ है, पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्योंकि हमारी जो चार्ज बॉडी है वो नेगेटिव है, जो उसके पास आई है, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में ये पॉजिटिव पॉजिटिव इस एंड पे आ रहे और नेगेटिव नेगेटिव इस साइड पे आ रहे। यदि इस साइड में मतलब दोनों साइड्स में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड होना। चार्जेस की पोलराइजेशन हो रही है। When a charged body is brought near an uncharged body, the charges in the uncharged body के चार्जेस, अनचार्ज्ड बॉडी में जो चार्जेस होते हैं दैट्स पोलराइज्ड, वो पोलराइज हो जाते हैं। और दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हमारा पहला मेथड था चार्जिंग का, चार्जिंग बाय कंडक्शन, और दूसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने दो मेथड्स हैं। इंडक्शन अभी हमने पढ़ा, इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी दोनों पास लाई जाती हैं। अनचार्ज्ड बॉडी में चार्ज्ड बॉडी की वजह से चार्जेस का पोलराइजेशन हो जाता है। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। इस चार्जेस के पोलराइजेशन से या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी हम जो एक चार्ज्ड बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन रिसीव ए चार्ज्ड बॉडी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो उसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, मेथड्स 1 एंड मेथड्स 2। मेथड 1 में देखिए, मेथड 1, ए पॉजिटिव मेटल रोड इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर एंड पोलराइज इट। ये यहां इसका फिगर है, ये फर्स्ट वन। ए पॉजिटिव मेटल रॉड स्फीयर के पास लाई जाती है, जो स्फीयर अभी स्फीयर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, ये न्यूट्रल। इसके पास हमें पॉजिटिव रॉड लेकर आए, जिस वजह से ये इसमें पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन इन द मीन्स नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी है हमारे पास। ओ सॉरी, ये हो गया, यस ये सही है। ए पॉजिटिव मेटल रॉड इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर एंड पोलराइज इट।
ये देखिए ये हमारी रॉड पॉजिटिव है, इस वजह से मेटल के जो मेटल स्फीयर है इसके नेगेटिव चार्ज इधर आ रहे और पॉजिटिव चार्ज उधर हो रहे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, जिस वजह से अब ये इसमें पोलराइजेशन हो चुका है। अनचार्ज्ड बॉडी में पोलराइजेशन हो जाना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, ये फिनोमेना इसमें आ रहा है। अब देखिए द स्फीयर इज ग्राउंडेड अलाउइंग इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा मेटल स्फीयर है इसको हमने ग्राउंड कर दिया, इसकी अर्थिंग की हुई है, अर्थ से जोड़ दिया, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को सारे को क्या कर जाएंगे, कैंसल कर जाएंगे। अब हमारे स्फीयर के ऊपर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज होने। द स्फीयर इज ग्राउंडेड अलाउइंग इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन को अलाउ होंगे टू बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो जो ये वाले जो ये पॉजिटिव चार्ज थे इनको क्या कर देंगे, वो कैंसल कर देंगे। द ग्राउंडेड कनेक्शन इज ब्रोकन, थर्ड स्टेप में जो हमारा ग्राउंडेड कनेक्शन है वो ब्रोक कर दिया जाता है, वो तोड़ दिया जाता है, ब्रेक हो गया है। उसके बाद द पॉजिटिव रॉड इज रिमूव्ड, और लास्ट में जो पॉजिटिव रॉड थी वो भी रिमूव करी। अब रिमूव होने के बाद जो हमारा स्फीयर बचा है उस पर क्या बचा, नेगेटिव चार्ज, और किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो बाद में उसके पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब नेगेटिव चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसमें ये देखिए कि हमारे पास पहले एक मेटल स्फीयर था जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर थे, वो न्यूट्रल था, हमने उसके पास एक रॉड लेते आए और एट लास्ट हमें जो स्फीयर मिला है वो नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मिला। द पॉजिटिव रॉड इज रिमूव्ड एंड देयर इज एन इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द स्फीयर, इस पर के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो चुका है। इट मीन्स हमने स्फीयर की चार्जिंग कर दी है, नेगेटिवली चार्जिंग कर दी है उसकी। सेकंड मेथड में देखिए, टू अनचार्ज्ड स्फीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये दोनों अनचार्ज्ड स्फीयर हैं जो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। आइसोलेट फ्रॉम द वर्ल्ड, आइसोलेटेड एंड insulated from यूनिवर्स, और ऐसा कोई नहीं, इंसुलेट है, सराउंडिंग से इंसुलेट है। टू अनचार्ज स्फीयर आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड इंसुलेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स, इनके पास हम लेकर रहे। दूसरा स्टेप देखिए, ए पॉजिटिव रॉड इज ब्रॉड नियर द स्फीयर्स attracting negative charge and leaving the other sphere positive charge। जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज हुआ, इन दोनों स्फीयर्स के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ कि सारे जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो इस स्फीयर में इस साइड आ गए और पॉजिटिव चार्ज दूसरे स्फीयर के ऊपर पहुंच गए। उसके बाद देखिए, नाउ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड बिफोर द रॉड इज रिमूव्ड, रोड को यहां से हटाने से पहले इन दोनों को हटा दिया हमने। नाउ द स्फीयर्स आर सेपरेटेड, स्फीयर्स को सेपरेट किया बिफोर द रॉड इज रिमूव्ड, रोड को हटाने से पहले, एंड द सेपरेट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और ये हमारे पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हुए थे वो अलग अलग स्फीयर पे आ चुके हैं। और लास्ट में हम ये रॉड भी हटा देते हैं, और इस रॉड के बाद जो हमें लास्ट में बचेगा, रिमूव द रॉड, द चार्ज इज ऑन द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और हमारे पास जो ये दो स्फीयर अब आ चुके हैं। अब इन दोनों स्फीयर पे आप देखिए, पहले इन दोनों स्फीयर्स दोनों कैसे थे, अनचार्ज स्फीयर थे, इंसुलेटेड फ्रॉम द यूनिवर्स थे, इसका मतलब ये कैसे थे, आइसोलेट थे, और इसके पास हम एक पॉजिटिव रॉड लेकर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना हुआ, और जिससे बाद में जो स्फीयर हमें मिले हैं, एक स्फीयर हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है और दूसरा स्फीयर हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो
तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने दो मेथड पढ़े हैं। पहला मेथड था हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन और दूसरा मेथड है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो प्यारे बच्चों ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने नोट्स तैयार करने हैं। ओके।